हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड मंथ की रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि जून के मिडल में क्या सूरत हाल है। और ये रीडिंग जो है ये एरीज़ लोगों के लिए है। तो चल के देखते हैं कि एरीज़ लोगों के लिए मिड जून का टाइम पीरियड कैसा है। रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होगी। और इस दफ़ा रीडिंग में टैरो रीडिंग के साथ आपके लिए एक कार्ड एंजल मैसेज का भी होगा। जहाँ तक एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर, आपका जो लॉर्ड है, स्पेशली अगर आप एरीज़ असेंडेंट हैं तो मार्स की पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस टाइम के ऊपर। सो लेट्स सी के रीसेंट पास्ट में आपके सामने क्या सूरत हाल थी जो कि अब फाइनली जून के महीने में हम देखेंगे। हम बेसिकली 3 तरह की चीज़ें इसमें देखेंगे, रीसेंट पास्ट और फिर करंट एनर्जीज़ देखेंगे हम, और उसके बाद कमिंग फ्यूचर के लिए क्या सूरत हाल है। सो ये रीडिंग जो है ये एरीज़ लोगों के लिए है। ओके जी, आई हैव फॉर यू 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। कि कुछ अर्सा पहले तक की जो सिचुएशन है उसमें ये नज़र आ रहा है कि मामलात आपके बहुत बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे, क्योंकि तीनों कार्ड्स हैं और तीनों बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। काम के हवाले से ख़ास तौर पे ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत खूबसूरत है। काम के हवाले से जो भी प्रोजेक्ट आपने कुछ अर्सा पहले स्टार्ट किया, जिसमें हो सकता है कि आपने स्टडीज़ स्टार्ट की हों, कि कुछ लोगों ने ट्यूशन्स कहीं पे स्टार्ट की हों या कोई कोर्स यहाँ स्टार्ट किया हो, और ज्वाइन करने के बाद आपको पता चला हो कि ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक या ये कोर्स जो है ये मेरे लिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आपने वो फ्लाइंग कलर्स के साथ हो सकता है कि कंप्लीट किया हो। सेम ये वर्कशॉप हो सकती है, कोई भी लर्निंग का से रिलेटेड काम हो सकता है, कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो कि किसी के साथ मिल के कर रहे थे आप, और वो बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा था और पिछले कुछ अरसे तक अच्छा खासा खूबसूरती के साथ जो है वो सिलसिला चलता रहा है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, ये भी यहाँ पर भी सूरत हाल पॉजिटिव नज़र आ रही है कि अगर कुछ अर्सा पहले हो सकता है कि कहीं किसी वर्क प्लेस के ऊपर आपकी इस पर्सन से मुलाकात हुई हो, या ये आपका वैसे ही कोई कुलीग हो, या इसके अलावा ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके किसी कुलीग ने इस पर्सन से आपको इंट्रोड्यूस कराया हो और आप बहुत ही सक्सेसफुली इनिशियली जो सूरत हाल बनी रिलेशनशिप को आगे चलाने की, तो पता ये चला कि ये पर्सन जिससे आपको मिलवाया गया है बिल्कुल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है, और आप काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपकी फैमिली, फ्रेंड्स सभी जो हैं वो आपकी खुशी में खुश थे। अब हम देखते हैं कि जून के सेकेंड हाफ में क्या सूरत हाल है। सो आई हैव फॉर यू चैरियट, जजमेंट, सारे बड़े बड़े कार्ड्स हैं। ओ वाओ, चैरियट, जजमेंट और टेम्परेंस का कार्ड है। वेरी नाइस। ओके, सो अब यहाँ पर जो भी कुछ स्टार्ट हुआ है, चाहे ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये 1 साल पुरानी बात हो जो कि यहाँ डीप पास में रीसेंट पास में जो नज़र आ रही है, तो ये 1 साल पुरानी बात हो, और या फिर बिल्कुल 1 साल पुरानी, इससे ज़्यादा शायद ही मुश्किल ही है कुछ लोगों के लिए इससे ज़्यादा पुरानी बात हो। लेकिन ये 1 साल पुरानी बात जो है जिसमें कुछ भी नया स्टार्ट हुआ था या कुछ भी सीखना शुरू किया था, जैसे कि काम के हवाले से मैंने कहा, या कोई नया पर्सन आया था। सो चीज़ें अभी भी आगे बढ़ रही हैं। और अगर कुछ आपको यहाँ पे हो सकता है कि कुछ इनिशियली आपको जून के आगाज़ में हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हुआ हो कि कुछ रुकावट है, स्लो हो गया है, उतना परफेक्ट नहीं नज़र आ रहा, उतना अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है शायद, तो ये वाली फीलिंग आपको हो सकती है। लेकिन यहाँ कार्ड्स जो मुझे बता रहे हैं वो ये कि आप अपनी कोशिश जो है वो जारी रखें। अगर ये काम है तो काम के हवाले से आप अपनी सारी कोशिशें जारी रखें। अगर ये रिलेशनशिप है तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि आपके को डिवाइन गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है, और ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए है, और आपको बिल आखिर इस पर्सन के साथ एक हो जाना है। और ये कुछ लोगों के लिए सोलमेट एनर्जी की भी इंडिकेशन हो सकती है।
सो जो भी सूरत हाल, अच्छा अगर ये काम के हवाले से है तो ये तब भी, और अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से है तो ये तब भी। ये जिसको कहते हैं ना डेस्टिन्ड है, फेटेड है ये, लेकिन एक ग्रेजुअल पेस के साथ ये आगे बढ़ेगा। एकदम से अगर आप यहाँ पे जो भी प्रीवियसली एक मोमेंटम था सारा सिचुएशन के अंदर, तो अगर आपको ये लगता है कि उसी मोमेंटम से बहुत तेज़ी से सब कुछ फटाफट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। चाहे काम है, चाहे ये रिलेशनशिप है, इसको ग्रेजुअली होना है, इसको होना है, ये गारंटीड है, लेकिन इसको ग्रेजुअली होना है। और ख़ास तौर पे इस साल के आखिर तक ये चीज़ें आहिस्ता 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 एक दूसरे के साथ चलती चलती बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैलेंस आउट होते हुए नज़र आ रही हैं। फॉर द टाइम बीइंग पेशेंस रिक्वायर्ड है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आप कोशिश करें, ये काम होने के लिए लिख दिया गया है आपकी डेस्टिनी में, तो ये हो जाएगा, लेकिन ये है कि स्मूथली होगा और स्लोली होगा। अब हम देखते हैं कि कमिंग फ्यूचर में क्या इसकी सिचुएशन है। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स और उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने कहा, अच्छा होता ये है कि जो एरीज़ लोग हैं वो चूँकि मार्स के अंडर आते हैं, बहुत ही फायरी होते हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ों को कवर करना चाह रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे होता ये नज़र आ रहा है कि बेशक यहाँ पे आपको ये एडवाइस की गई है कि ये होना है और आप हौसला रखें और आप टाइम दें इस चीज़ को, ये फ्रूटफुल हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ये कहा जा रहा है आपको मुसलसल। लेकिन आपकी अपनी इम्पेशेंस जो है वो मुझे लगता है कि कंट्रोल नहीं होती हुई नज़र आ रही। और फिर जब इंसान ज़बरदस्ती कोई भी काम करवाने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसमें ये होता है कि काम ने तो अपने टाइम पे ही होना होता है, लेकिन आपकी इम्पेशेंस जो है ना वो आपको डिप्रेशन में डाल देती है और आपका एनर्जी लेवल लो कर देती है और आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी वाइब को ड्रॉप कर देती है और अल्टीमेटली फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। सो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है मुझे, और बिल्कुल इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे हो सकता है कि चूँकि चीज़ें आपकी स्पीड के हिसाब से, आप जिस अंदाज में चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं उस हिसाब से नहीं चली, तो आप एक सैडनेस का एक फैक्टर जो है वो आने वाले दिनों में, जून के बाद आपको अपने अंदर महसूस हो। हालांकि हकीकत ये है कि आपके इर्द गिर्द अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि खुशी का बायस हैं, जो कि एक्साइटमेंट के लिए हैं। और अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, तो जब तक वो एक कमिटमेंट में नहीं ढल जाता तब तक आपको उसकी कंपनी इंजॉय करनी है, उसकी दोस्ती इंजॉय करनी है। जब आपको बताया गया है कि आप हौसला रखें, चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी, तो बेहतर ये है कि आप ऐसा कर लें। ठीक है, अपने इमोशंस को, बेशक आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डीप होंगे आने वाले दिनों में भी, लेकिन अपने आप को लाइटर नोट के ऊपर रखें और इस पर्सन की प्रेजेंस को एंजॉय करें। सेम गोज़ विद द वर्क रिलेटेड सिचुएशन। अगर आप काम के हवाले से ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये काम होना है, आपके लिए लिखा गया है, आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर होंगे। कुछ जो सेटबैक्स हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लॉसेस हैं, बेशक आएंगे वो, लेकिन इसके साथ ही साथ कोई ना कोई गेन्स भी हैं, कोई ना कोई प्रॉफिट्स भी हैं। और बिल्कुल आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बैलेंस तरीके से चलने की कोशिश करें आने वाले दिनों में। कमिंग फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पे अगर कुछ थोड़ा काम स्लो हो जाता है, सो कि वो टाइम आप ये सोच के एंजॉय करें कि अभी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम एंजॉय करने का है। कारोबार अगर थोड़ा स्लो हो गया है, दैट इज़ फाइन, कोई मसला नहीं है। यू हैव इनफ मनी। अपने आप को आने वाले दिनों में भी आपके लिए यही है कि आपके पास इनफ मनी होगी, परेशानी की बात कोई नहीं है। और बजाय इसके कि आप उस टाइम पीरियड को एंजॉय करें, अगर आप सैड हो के, ग्लूमी हो के, एंग्जाइटी में वो टाइम पीरियड गुजारेंगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक बुरी सिचुएशन इस सेंस में होगी कि आपकी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। मुझे ये लगता है कि जब तक कैंसर में मौजूद है मार्स, तब तक आपके लिए सिचुएशन में डिफ़िकल्टी रहेगी।
क्योंकि होता यही है कि जब डिबिलिटेटेड हो जाता है आपका लॉर्ड तो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आपको बांध दिया है। ख़ास तौर पे वो लोग जो एरीज़ के अंडर आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग फायरी लोग जो हैं ये सारे इतने ज़्यादा आप ये कह लें कि पैशनेट होते हैं और एक्टिव होते हैं, और फिर जब वाटर साइन के अंदर जाते हैं तो फिर बेचारों की हालत बुरी हो जाती है, और कैंसर में तो ख़ास तौर पे बुरी सिचुएशन का सामना होता है। ओके जी, सो अब हम देखते हैं कि एंजल मैसेज क्या है इस सारी सूरत हाल के अंदर एरीज़ लोगों के लिए। काइंडली गाइड अस प्लीज़। अच्छा जी, आपके लिए है, यू आर अ लाइट वर्कर, गॉड नीड्स यू टू शाइन योर डिवाइन लाइट एंड लव लाइक एन एंजल अपॉन द अर्थ एंड ऑल ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स। सो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से आपको बताया ये जा रहा है कि भाई सारा वक्त मैं नहीं करें। जो एरीज़ लोग होते हैं, ख़ास तौर पे जो एरीज़ असेंडेंट हैं, उनका तो थीम उनका या उनका जो मोटो होता है ज़िंदगी के अंदर वो तो आई होता है, आई एम, मैं, हर वक्त मैं। सो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि भाई आप खाली यहाँ पे अपनी ज़ात के लिए नहीं आए हैं, अपनी पर्सनैलिटी के लिए नहीं आए हैं, आपको कुछ ना कुछ काम जो है वो डिवाइन फोर्सेस के लिए भी करना है, और आप यहाँ पे एक लाइट वर्कर के तौर पर भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे बेसिकली शो हो रहा है। और तो थोड़ी अरसे के लिए अगर आपका वर्ल्डली काम कुछ रुका हुआ है तो आप अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करें। बाज़ दफ़ा काम इसलिए रोके जाते हैं कि हमारा फ्लो जब टूटता है तो तब फिर हमें मौका मिलता है कि हम इधर उधर देखें कि और हमारी ज़िंदगी में क्या है, दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, या कुछ लोगों को हमारी ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर चीज़ें सब स्मूथली चल रही हो तो फिर तो हम देखते ही नहीं है ना कि दाएं बाएं क्या हो रहा है, फिर तो हम बस भागते चले जाते हैं अपने ही एम के पीछे। और ख़ास तौर पे जो फायर साइंस हैं इनके लिए तो ये ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि इनको थोड़ा ब्रेक मिलता है और फिर इन्हें समझ आती है कि ओके दाएं बाएं क्या हो रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी और मिड जून के लिए थी। आई होप आपके लिए चीज़ें आसान रहें, और मुझे अपने कमेंट्स से और मैसेजेस से बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।